सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ स्प्लैट जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची क्या करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ते हुए दिख रहा है और इस मामले को लेकर के अरेबियन कंट्री ख़ास तौर से सऊदी अरबिया में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और वहाँ के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ के ट्विटर पे लगातार ये ट्रेंड किया जा रहा है कि भारतीय प्रोडक्टों का बहिष्कार किया जाए, यानी कि वो भारतीय प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हैं। साथ ही साथ नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई करने की वो मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हो गई है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के और नेता नवीन जिंदल को भी भारतीय जनता पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं को निष्कासित करना पड़ गया। तो इसका सीधा मामला ये है कि नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल ने जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपत्तिजनक बातें कही थी, जिसके बाद अरब देशों में इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा गया और पिछले 36 घंटों से लगातार वहाँ भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार करने की बातें की जाने लगी। आपको बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के बाद सऊदी अरबिया में कुछ हैशटैग जो है लगातार ट्रेंड करने लगे हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे कि इंडियन प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जाए। लेकिन हम आपको आगे बता दें कि जो नवीन जिंदल है उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा था। हालांकि वो ट्वीट अब डिलीट हो गया है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था और इसको अब अरबी शेयर कर रहे हैं, जिसमें नवीन जिंदल जो है लगातार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपत्तिजनक बातें हुए कहते हुए दिख रहा है। इस ट्वीट में कहा गया है, नबी के दुलारों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे नबी 53 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की छोटी बच्ची आयशा के साथ शादी करता है, फिर 56 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की आयशा के साथ संबंध बनाता है। क्या वह संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता? नवीन जिंदल के इस ट्वीट के ऊपर, जो कि आपके डिलीट हो गया है, इसके ऊपर अरब मुल्क के एक यूज़र है जिनका नाम मिसाल अल जाहिद है, उन्होंने नवीन जिंदल को कायर बता दिया, डरपोक बता दिया, क्योंकि उन्होंने पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपत्तिजनक बातें और झूठे आरोप लगाया, उसके बाद अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद कुवैत के एक बहुत बड़े वकील है, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाई है और उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीमा लांघ दी है और वो लगातार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते जा रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने अरब मुल्क में काम कर रहे हिंदुओं पर भी सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर वो बीजेपी की इस तरह की हरकतों पर खामोश क्यों हैं। वहीं अरब के सोशल मीडिया पर ये एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि एक शॉपिंग मॉल का नज़र आ रहा है, जिसमें भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया गया है और उसमें भारतीय प्रोडक्ट का बाइकआउट करते हुए दिखाया जा रहा है। इन घटनाओं से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की छवि जो है विदेशों में कितनी ज़्यादा धूमिल होती जा रही है, केवल कुछ लोगों की वजह से। देश में हो रही इस तरह की घटनाओं की वजह से जो अरब देशों में कमाने गए हुए हिंदूस वहाँ काम कर रहे हैं, उन लोगों की नौकरी जो है खतरे में आ गई है। आप इस ट्वीट पर गौर करिए। इस ट्वीट में अरबी शख्स कहता है कि एक इंडियन जो था वो मेरे यहाँ काम करता था, कारपेंटर के जॉब करता था, लेकिन उसका धर्म वही धर्म था जो मोदी का धर्म है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साध रहा है एक अरबी। और आगे वो लिखता है कि वो इंडियन जो था वो छुट्टी पे अपना घर गया हुआ था, लेकिन मैंने उसे फ़ोन करके कह दिया है कि तुम्हें वापस नौकरी में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे देश में जो है लगातार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की जा रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के अरब मुल्क में काम कर रहे जो हिंदू हैं उनकी नौकरी ट्वीट जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और ये ट्वीट जो है वो ओमान के ग्रैंड मुफ्ती का है, जिसमें वो भी साफ साफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि कुछ लोगों के द्वारा दिए गए बयान के बाद पूरे अरब वर्ल्ड में तहलका मचा हुआ है और वो लगातार भारतीय प्रोडक्टों का बाइकआउट करने की बात अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या क्या नाम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।